बढ़ते आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल का किया जाए स्वागत। कुणाल जी के साथ राकेश जी है तैयार, सुमित जी के साथ सिद्धार्थ जी, और सिद्धार्थ जी के साथ ही एक और सिद्धार्थ जी है, वो है सिद्धार्थ खेमका साहब, सिद्धार्थ सेरानी साहब के साथ। और वागले साहब, आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आइए सिद्धार्थ सेरानी साहब के लिए है अगला बिगुल, सुपर सिड। सिद्धार्थ जी फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, अभी कोल इंडिया का बात हुआ तो सी फॉर और एक सी लेके आया हूं और वो है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया अमेरिकन बेस्ड पेरेंटेज क्यूमिंस इंडिया पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 3850 का, 100 रुपए यहां से, क्योंकि अभी 3753 चल रहा है। 3850 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट 6 महीने का आप रख सकते हैं 4166 का, 4166 का विद डिस्क्लेमर। जनवरी 2021 से हम ये रेकमेंड करते आ रहे हैं बार बार लगातार हमारे क्लाइंट्स को। अब डीजल और ऑल्टरनेटिव इंजन के बिजनेस में 53% मार्केट शेयर इन द पावर जनरेशन, पावर जेन स्पेस। नंबर्स की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफी स्ट्रॉन्ग है, 27% बढ़ते हुए दिखा, मुनाफा भी 33% से बढ़ते हुए दिखा, और FY25 का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो आय 13 से 14% बढ़ सकती है। ओवरऑल पावर जनरेशन सेगमेंट में ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन सस्टेनेबल है, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स जो है वो बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं, तो अब रिकवरी की तरफ है। ओवरऑल क्यूमिंस इंडिया जो इंजन का काफी बड़ा दमखम रखता है, डीजल ऑल्टरनेटिव इंजन का, इस पे खरीदारी की राय है। 3850 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल टारगेट 4166 का। तो ये है आपके लिए राय क्यूमिंस इंडिया पर आती हुई। कोल इंडिया, क्यूमिंस इंडिया, सीसी दोनों फर्स्ट लेटर, इंडिया दोनों में सेम। कोफोर्ज ये एक और काउंटर है जहां पर आपको मूव सुबह से आती हुई दिख रही है। एक बार सिद्धार्थ जी से जरा इस पर भी राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी जरा देखें, कोफोर्ज आज तो जबरदस्त फॉर्म में आया और पूरा आईटी एक्चुअली बजिंग है। ये बिल्कुल दीपांशु, और कोफोर्ज डेफिनेटली बजिंग है क्योंकि मिड कैप आईटी टायर आईटी स्पेस काफी अच्छा बज कर रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, गाइडेंस भी अच्छी है। तो इसी समूह में मुझे कोफोर्ज तो अच्छा ही है, बट साथ ही साथ मुझे साइंट भी पसंद है, मास्टेक भी पसंद है। तो मिड कैप आईटी पे मैं जैसे पॉजिटिव रहा हूं, अभी भी हूं। मैं मानता हूं कि मिड कैप आईटी अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे इन सेक्टर को एज वेल एज इंडेक्स। तो ये सवाल वैसे सिद्धार्थ खेमका जी के लिए था, लेकिन सिद्धार्थ जी देखिए, आप तो रोज ही शो पे आते हैं सेरानी साहब, कभी कोई एंकर ऐसा गड़बड़ कर भी दे कि सरनेम ना बोले तो आप पूछ लिया करें, ये मेरे लिए या खेमका साहब के लिए। जी सिद्धार्थ जी। मैंने समझा ये डीम टू अंडरस्टैंड है कि मुझे ही बोलना है, इसलिए मैंने शुरुआत ना 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 ना। आइए सिद्धार्थ जी के लिए एक बिगुल है, सुपर सिड। बताएं सर। देखिए दीपांशु, ये खरीदना है, अप्रैल्स की कंपनी है, फैशन की दुनिया की कंपनी है अरविंद फैशन, इस पे खरीदारी की राय है। अभी का प्राइस करीबन 571 के करीब होगा। शॉर्ट टर्म टारगेट इस पे रखना है 595 का, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म 6-12 महीने का टारगेट अगर रखना चाहे तो 689 भी आ सकता है। विद डिस्क्लेमर, करीबन 4 साल से हम ये रेकमेंड कर रहे हैं, फरवरी 2020 से टू आवर क्लाइंट्स, फंडामेंटली काफी अच्छा चल चुका है। अब यहां से शॉर्ट टर्म में 595 और 689, फेस्टिव पीरियड शुरुआत हो चुकी है, अभी गणेश चतुर्थी गई, और ये अप्रैल बिजनेस, एथनिक वेयर बिजनेस को और बूस्ट करेगा। 35% एनुअल सेल्स इनका इसी टाइम में आता है, सितंबर से नवंबर के बीच में। यूएसपीए, टॉमी हिल्फिगर, सीके, एरो, ये इनके ब्रांड इक्विटी है जो काफी अच्छे वॉल्यूम्स लाते हैं। वैल्यूएशन में मुझे लगता है कि 30x पे ट्रेड हो रहा है, जो रीजनेबल प्राइस है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। 15% एनुअली उनके स्टोर ग्रोथ होने वाले हैं। टॉमी हिल्फिगर और सीके इसमें प्रीमियमाइजेशन लाएंगे तो प्राइस इंक्रीज होगी। 100 करोड़ का केपेक्स है, और रेवेन्यू आय 10% से ग्रो हो सकती है FY25 में, और कामकाजी मुनाफा करीबन 22%। अरविंद फैशन, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज इन द फैशन वर्ल्ड इन द अप्रैल स्पेस, इस पे खरीदारी की राय है। 595 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 689 का 3 से 6 महीने का टारगेट। ऑलराइट, ये है आपके लिए अरविंद फैशंस जहां पर आपको करनी है खरीदारी। सिद्धार्थ जी, कोई एनबीएफसी जहां पर गिरावट में एंट्री का मौका दिख रहा हो सर इस समय? दीपांशु, ये मेरे लिए है। सिद्धार्थ खेमका साहब चले गए सर, तो अब सिद्धार्थ जी आप ही हैं, वन एंड ओनली।
बट ये ओके नहीं, बट ये आपका हाँ डर अच्छा है, हाँ पूछते रहे, ये हर अच्छा बार है पूछते इसकी रहे। हाँ, पूछ के करें तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग अच्छी आती है। हाँ दीप वाज फीलिंग मच मच बेटर एक्चुअली। जी बताएं। बिल्कुल अनिल जी, पूछते रहेंगे। तो एनबीएफसी स्पेस में दो स्टॉक मुझे काफी बेहतरीन लगते हैं। एक तो चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, जो मैंने पिक ऑफ द सीरीज के लिहाज से भी दिया था। 1650 का टारगेट के लिए चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि व्हीकल फाइनेंस इनका मेन क्रक्स ऑफ बिजनेस है, जो बहुत अच्छा हो सकता है। और साथ ही साथ पूना वाला फिनकॉर्प भी, जो भी शायद सेठी साहब ने भी रेकमेंड किया, पूना वाला फिनकॉर्प भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, जो यही एनबीएफसी समूह में, जिनका फायदा अगर रेट कट, अगर फेड की रेट कट के बाद आरबीआई फॉलो करती है रेट कट्स में, तो ये एनबीएफसी स्पेस में अगर किसी को फायदा मिल सकता है, तो मुझे ये दो कंपनियां काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगती है, चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और पूना वाला फिनकॉर्प। ओके, तो पूना वाला और चोला दोनों ही एनबीएफसी मजबूत नजर आती है आपको। पूना वाला फिनकॉर्प अभी अभी सेठी साहब ने खरीदारी की राय दी भी थी थोड़ी देर पहले। आइए, अच्छा एक्शन इस पर बन रहा है। इनफैक्ट कैश के कुछ स्टॉक्स हैं जो मूव कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी का तो एक फेवरेट स्टॉक भी है। सिद्धार्थ जी फिलहाल क्या टारगेट है सर एनसीसी के लिए? देखिए दीपांशु, हमारे टारगेट्स तो काफी नजदीक है, 335 340 के करीब के टारगेट्स है। बट मैं मानता हूं कि एनसीसी जिस हिसाब से अपने ऑर्डर बुक स्वेल कर रहे हैं, ये काफी बेहतरीन स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाईवेज, वाटरवेज, सारे ही सेगमेंट्स में है। और अभी आप तेलंगाना आंध्रा से भी अच्छा खासा ऑर्डर आ सकते हैं। पैन इंडिया में प्रेजेंस है, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अच्छा कर रही है। और एनसीसी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, कई बार रेकमेंड किया है। मैं तो काफी पॉजिटिव हूँ एनसीसी को लेकर। पॉजिटिव है यहाँ पर सिद्धार्थ जी एनसीसी को लेकर, और इसलिए आप देख भी रहे हैं स्टॉक में एक्शन भी है। और सिद्धार्थ जी एक बार इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहूंगा, क्योंकि जीएसटी काउंसिल बैठक में उम्मीद थी कि 18% से कटौती हो सकती है इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर, बट फिलहाल उसे फिटमेंट कमेटी को भेजा गया। 2 महीने बाद पता चलेगा अगर यहाँ पर एक्शन हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद ये सारे गिरे हैं। खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर थोड़ा और प्रेशर होगा यहाँ से सर? देखिए, जीएसटी कमेटी का जो एक्सपेक्टेशन है, ये काफी समय से है सारे इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो ये डेफिनेटली इस पूरे सेक्टर में थोड़ा सा दबाव तो रखेगा। तो मैं यही कहूंगा कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। हालांकि क्वालिटी कंपनियां हैं, जैसे कि एलआईसी हो गया या एचडीएफसी लाइफ हो गया वगैरह, बट मैं मानता हूं अभी भी कि आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, तब जाके एक्यूमुलेट करें, क्योंकि मार्केट में भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, अंडरटोन तो वैसा ही है। एक बार फेड की या ग्लोबल कंसर्न्स जो एड्रेस हो जाते हैं, एक बार फेड की मीट और उसकी कमेंट्री आ जाती है, उसके बाद अगर आप जंप इन करें तो बेहतर है। अभी वेट एंड वॉच करना बेहतर रहेगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना बेहतर रहेगा, बट अच्छी खासी गिरावट आज आपने इंश्योरेंस स्टॉक्स में बनती हुई देखी है। तो आप विदा लेने का वक्त है। हमारे खास मेहमानों साहब कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सेरानी साहब, जय ठक्कर साहब, सुदीप शाह साहब और चोपड़ा साहब का विशेष आभार क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। छोटा सा ब्रेक, मुझे दीप को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.